हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट प्लांट लेआउट, इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ मशीन्स। इसके अंदर हमने बात करनी है प्लांट लेआउट के बारे में, लोकेशंस के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे प्लांट लेआउट के, टाइप्स ऑफ लेआउट और जो हमारे रहेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट। लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी लोकेशन के बारे में, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम एक बेटर लोकेशन चूज कर सकते हैं किसी प्लांट के बारे में, और हमने बात की लेआउट के बारे में कि जो प्लांट लेआउट है उसके ऑब्जेक्टिव। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट कि जो भी प्लांट लेआउट है वो किस प्रिंसिपल पे बेस होते हैं, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं प्लांट लेआउट का। तो जो भी हम अरेंजमेंट करते हैं प्लांट लेआउट, आपको पता है प्लांट लेआउट क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट फैसिलिटीज सच एज मैन पावर, मशीनरी, मटीरियल, इक्विपमेंट्स विद इन प्लांट साइट। एक प्लांट साइट के अंदर जो भी सारे हमारे अरेंजमेंट्स हैं, चाहे वो मशीनरी है, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, मैन पावर है, मटेरियल्स है, उनको एक ऐसे तरीके से अरेंज करना कि हम उनको आसानी से हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, जब हमें ज़रूरत हो वो तो आसानी से हम उनका यूज़ कर सके। अरेंजमेंट इस तरीके से करना, तो वो हमारा रहता है प्लांट लेआउट। एक लेआउट तैयार कर लेना प्लांट के अंदर कि कौन सी जगह किस जगह पे फिट बैठेगी। तो अब हमने बात करनी है कि जो प्लांट लेआउट हमने किया हुआ है वो किस प्रिंसिपल पे बेस होते हैं। तो नॉर्मली क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू म्यूथर, जो म्यूथर है उसके अकॉर्डिंग 6 प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल है जिस बेस पे हम प्लांट लेआउट की बात करते हैं। तो क्या है, हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू म्यूथर 6 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट। ठीक है, कि कुछ 6 प्रिंसिपल होते हैं, 6 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिन बेस पे हमारा जो प्लांट लेआउट वो सेटअप होता है। यानी कि उस प्लांट लेआउट का हम जो भी अरेंजमेंट करते हैं वो कुछ बेसिक 6 प्रिंसिपल्स हैं। वो कौन कौन से? सबसे पहला जो प्रिंसिपल रहेगा वो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन। पहला जो प्रिंसिपल है वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो पहले इस पॉइंट के बारे में सुन लीजिए कि जो हमारा ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट प्रिंसिपल है। 6 प्रिंसिपल रहेंगे, 6 प्रिंसिपल हैं। 6 प्रिंसिपल के अंदर सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये बेस्ट लेआउट इन विच इंटीग्रेट मशीन, मैन मशीन इक्विपमेंट्स, कि वो लेआउट, एक बेस्ट लेआउट वो होगा जहां पे हम मैन, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, जो भी हमारे मटेरियल है, इन ऑर्डर टू गेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, कि जहां पे हम जो भी हमारी मशीनरी है, जो भी हमारी क्या करना है, जो भी हमारी मैन्स हैं, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जहां फिर बोल लीजिए जो हमारे मटेरियल्स हैं, तो इनका हम कम से कम यूज करके और मोस्ट इफेक्टिव तरीके से हम इसका यूज करें, तो वो हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन। कि क्या लिख सकते हैं कि बेस्ट लेआउट इज वन विच इंटीग्रेट्स, जो क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं किनको? मैन्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड मटीरियल्स टू गेट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि कम से कम हम इनका यूज करके ज्यादा से ज्यादा हम इनसे काम ले सके। कम से कम हमने यूज करना है और जो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, कि मान लीजिए कि हमने मैन पावर है उसका यूज हमने कम से कम किया, लेकिन उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा, मान लीजिए हम किसी प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, किसी मशीनरी पे हम काम कर रहे हैं, तो कम से कम मशीनरी पे काम करके ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्ट्स तैयार करके दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है, कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास उनका यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम इफेक्टिवनेस बनाना, तो वो हमारा रहता है ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो क्या लिख सकते हैं कि बेस्ट प्लांट लेआउट कौन सा होता है? टू इंटीग्रेट, जो क्या करे, इंटीग्रेट करे किनको? जो भी मैन है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, मटेरियल्स है, टू गेट क्या कर सकते हैं? टू गेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके अंदर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके रिसोर्सेज का और मैक्सिमम इफेक्टिवनेस हो, तो वो हमारा रहता है प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन। उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन मेथड। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड जो हमारा मेथड रहेगा वो होता है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट।
प्रिंसिपल ऑफ, सेकंड हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट यानी कि इसके अंदर कम से कम मूवमेंट, कि हमारा कोई एक मशीनरी है, एक वर्कर है जो काम कर रहा है, उस वर्कर को अगर कोई भी चीज चाहिए, मान लीजिए उस वर्कर को कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, तो वो इजीली उसके पास अवेलेबल हो, यानी कि उसको मूवमेंट है वो कम से कम करनी पड़े, क्योंकि कम से कम मूवमेंट होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, टाइम कम लगेगा और प्रोडक्शन उससे ज्यादा होगी। कि मिनिमम, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ वर्कर्स एंड मशीनरी मटीरियल द डिस्टेंस इज मिनिमम, कि जो भी डिस्टेंस मूव कर रहा है, चाहे वो मटेरियल के लिए वर्कर मूव कर रहा है या फिर कोई इक्विपमेंट्स है उसके लिए वर्कर के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है वो कम से कम होना चाहिए, कि मिनिमम डिस्टेंस शुड मूव मिनिमाइज्ड, कि जो भी डिस्टेंस वो मूव कर रहा है वो कम से कम होना चाहिए। कि मान लीजिए ये हमारी इंडस्ट्री, ये हमारा क्या एक वर्कर है, ठीक है, ये क्या है एक वर्कर है, वो एक मशीन के ऊपर काम कर रहा है, उसको मटेरियल की जरूरत है, तो मटेरियल क्या होना चाहिए, इस तरह से नहीं कि इतनी दूर मटेरियल हो कि उसको कम टफ, जो भी उसकी मूवमेंट है यानी कि उसके नजदीक यहीं पे क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, इसी तरह इक्विपमेंट, कि उसको कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े जब वो प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा है, प्रोडक्शन तैयार कर रहा है। तो वही हमने यहाँ पे बात की है कि जब भी हमने प्लांट लेआउट तैयार करना है, कि प्लांट लेआउट हमने किस तरह से अरेंजमेंट करना है, तो सेकंड प्रिंसिपल क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट। हमने इस तरह से अरेंजमेंट करना है प्लांट के अंदर कि जो भी हमारा वर्कर है जब वो काम करे किसी मशीन के ऊपर तो उसको कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, मिनिमम मूवमेंट, कि उसकी जो मूवमेंट हो चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, कि उसको मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो उसको कम से कम मूवमेंट करनी पड़े, कि उसके नजदीक मटेरियल हो, मशीन पे काम कर रहा है, एक प्रोडक्ट जॉब तैयार की, दूसरा प्रोडक्ट उठाया, दूसरा हमारा रॉ मटेरियल जो भी प्रोडक्ट है उसको उठाया, पार्ट को रखा, काम शुरू, तीसरा उठाया तो काम शुरू। तो इस तरह से मिनिमम मूवमेंट, कम से कम मूवमेंट होनी चाहिए जब भी हम प्लांट लेआउट की बात करेंगे, जब हमने प्लांट लेआउट को शुरू करना है, प्लांट लेआउट तैयार करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्मूथ एंड कंटिन्यूअस फ्लो। थर्ड रहेगा प्रिंसिपल ऑफ स्मूथ एंड कंटिन्यूअस फ्लोस, कंटिन्यूअस फ्लो, जो भी फ्लो है वो क्या होना चाहिए, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस, मतलब कि एक मशीन है, उस मशीन के ऊपर वर्कर काम कर रहा है तो उस दौरान जो भी वो काम कर रहा है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ एंड कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम काम कर रहे हैं तो बीच बीच में हमें रुकावटें आ रही हैं, हम रुक रहे हैं सामान के लिए या किसी चीज के लिए रुक रहे हैं, कि जैसे बोटल नेक है या फिर कोई भी हमारी असेंबली होती है, जैसे कोई ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन होती है, तो वहां पे क्या है, इस तरह से हमारा काम चलता रहता है कि यहाँ पे एक काम हुआ, नेक्स्ट सेकंड काम, थर्ड काम, फोर्थ काम, तो फोर्थ, सिक्स, कि जो भी हमारा काम है वो क्या करे, एक ही फ्लो के अंदर, कंटिन्यूअस फ्लो के अंदर स्मूथली वो वर्क होता रहे। इस तरह से हमने प्लांट का लेआउट तैयार करना है, कि हमने जो मशीनरी है, मान लीजिए वो मशीनरी हमने एक ही लाइन के अंदर लगा दी, एक सीक्वेंस, एक लाइन बना हुआ है, इस लाइन के अंदर हम सारी मशीनें लगा दी। मान लीजिए यहाँ पे हमारी मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन आ गई, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन आ गई, शेपर मशीन आ गई। तो इस तरह से हमने मशीनों का अरेंजमेंट करना है ताकि एक लाइन में अंदर, एक फ्लो के अंदर, कंटिन्यूअस फ्लो के अंदर स्मूथली हम वर्क कर सके, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सके स्मूथली और कंटिन्यूअस फ्लो के साथ। तो इस तरह से हमने अरेंजमेंट करना होता है हमारे जो भी इक्विपमेंट्स, जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड होती है इंडस्ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ, फोर्थ रहेगा प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन, क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन, मींस कि हमारी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर जो हमने प्लांट लगाया है, तो प्लांट के अंदर जो हमने मशीनरी रखी हुई है वो मशीनरी हमने इस तरह से रखनी है कि हमारे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, फ्रंट साइड, बैक साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, चारों साइड हमारे क्या रहे, गैप प्रोवाइड हो, ताकि हम क्या कर सके, इजिली मूव कर सके अगर हमने कहीं भी मूव करना है। मतलब कि मान लीजिए ये हमारी एक दूसरी हमने मान लीजिए यहीं पे लगा दी, तीसरी मशीन हमने ये लगा दी,
तो ये क्या है, एक तरह से गलत तरीका है। तो ये क्या है, एक तरह से गलत। जब भी हमने मशीनों को अरेंज करना है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमने क्या करना है, इस तरह से बनानी है कि हमारा गैप प्रॉपर रहे, कि दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है, टॉप साइड, बॉटम साइड, चारों साइड पे क्या रहे, जो भी हमारा गैप है वो हमें प्रॉपर गैप मिलना चाहिए, ताकि वर्कर क्या कर सके, आसानी से इजीली मूव कर सके, जहां पे मूव करना चाहते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में वो इजीली मूव कर सके। इतना स्पेस अवेलेबल होना चाहिए जो हम मशीन सेटअप कर रहे हैं, प्लांट लेआउट लगा रहे हैं हमारी मशीन, हमारे प्लांट के अंदर, साइट के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन, कि जो भी हम प्लांट के अंदर लेआउट तैयार कर रहे हैं, तो लेआउट के तैयार हम मशीनों का भी तैयार करते हैं कि हमने ये मशीन यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, सेकंड यहाँ पे करनी है, थर्ड यहाँ पे करनी है। जब भी हम मशीनों को इंस्टॉल करेंगे तो हमने स्पेस को कंसीडर करना है कि दोनों साइड पे प्रॉपर स्पेस हो, ताकि जो हमारा वर्कर है वो मूव कर सके। अगर उसने मूव करना है तो वो मूव कर सके वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, दोनों डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेटिस्फिकेशन। फिफ्थ आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेटिस्फिकेशन, जब भी हम प्लांट लेआउट तैयार करेंगे तो प्लांट लेआउट का प्रिंसिपल इसके ऊपर बेस होगा कि जो भी हमने प्लांट लेआउट तैयार करना है, प्लांट के अंदर जो हमने अरेंजमेंट करना है फैसिलिटीज का, उनके अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्टिफिकेशन, 3S, यानी कि ये तीनों चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि वर्कर की सेफ्टी होनी चाहिए। हमने इस तरह से मशीनों को इंस्टॉल करना है कि अगर हमारा वर्कर उस पे मशीन के ऊपर काम कर रहा है तो वो प्रॉपर सेफ हो, यानी कि वो सेफ्टी, उसको एनवायरनमेंट मिले, सेफ एनवायरनमेंट मिले। वर्किंग कंडीशंस जो होंगी, वर्किंग कंडीशन भी कौन सी होंगी, सेफ होंगी, ताकि हमारा जो वर्कर है वो इजीली, आसानी के साथ, बिना किसी डर के काम कर सके। तो क्या है, जब भी हम प्लांट लेआउट करेंगे तो हमने क्या प्रोवाइड करवाना है, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्टिफिकेशन हम वर्कर को प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि हमारा वर्कर क्या कर सके, काम कर सके। क्योंकि अगर हमारे इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, सेफ्टी नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी, तो जो वर्कर काम करेगा तो वो वर्कर एक डर के साथ काम करेगा, तो उससे जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उसकी क्वालिटी के अंदर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए जब भी हम वर्किंग शुरू करेंगे, प्रोडक्शन प्लांट लेआउट तैयार करेंगे, तो हमने सिक्योरिटी, सेफ्टी और सर्टिफिकेशन, इन चीजों को हमेशा कंसीडर करना है प्लांट लेआउट को तैयार करते हुए। नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट के बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि हमारे जो प्लांट लेआउट तैयार किया है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि हम कोई भी इंडस्ट्रीज मॉडल है वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो इजीली हम क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। कि हमने इंडस्ट्री के अंदर प्लांट यहाँ पे, मशीनें यहाँ पे रखी हैं, इक्विपमेंट यहाँ से रखी हैं, मटेरियल यहाँ पे रखे हैं, वो इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि हम उनको क्या कर सके, अपने हिसाब से अरेंज कर सके, अपने हिसाब से हम क्या कर सके, आसानी से उनके ऊपर काम कर सके। तो ये हमारे क्या रहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट। 6 बेसिक प्रिंसिपल से मिलकर के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रिंसिपल है, सबसे पहले सुन लीजिए। पहला रहेगा प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन, की जो भी हमारी ओवरऑल इंटीग्रेशन है, चाहे वो मेंस है, मशीनरी है, मटेरियल है, हमारी सर्विसेज है, हमने उसको इस तरह से यूज करना है कि हम कम से कम यूज करके, रिसोर्सेज जो भी हमारे हैं उनको यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, की वो कम से कम यूज करें लेकिन इफेक्टिव क्या हो, ज्यादा हो। नेक्स्ट हमें मिनिमम मूवमेंट, की हमने जो भी अरेंजमेंट करना है, प्लांट लेआउट इस तरह से तैयार करना है कि मिनिमम मूवमेंट हो, कि वर्कर को अगर कोई सामान उठाना है, वर्कर को कोई सामान चाहिए तो उसके लिए उसे कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, मिनिमम मूवमेंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्मूथ एंड कंटिन्यूअस फ्लो, कि जो भी हमारा प्लांट लेआउट हमने इस तरह से तैयार करना है कि उस प्लांट के अंदर स्मूथली हम वर्क कर सके, कंटिन्यूअस फ्लो के अंदर एक काम कर सके। क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन, इस प्रिंसिपल के अंदर हम बात करते हैं कि जो भी इंडस्ट्री के अंदर हमने मशीनरी लगाई हुई है, इंस्टॉल की हुई है, तो उनके अंदर प्रॉपर गैप होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, दोनों डायरेक्शन के अंदर गैप, एक प्रॉपर गैप होना चाहिए, ताकि हमारा वर्कर इजीली मूव कर सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्टिफिकेशन, कि जो वर्कर है उसके लिए
वर्किंग कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि प्रॉपर गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए ताकि वो काम कर सके बिना किसी डर के, उसको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। लास्ट हमने बात कर ली प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर भी आपको बता दिया कि एक प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होना चाहिए वर्कर के लिए कि वो प्लांट लेआउट के अंदर इजीली क्या कर सके, काम कर सके। तो ये हमारे क्या रहेंगे, कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं प्लांट लेआउट के। नेक्स्ट हम, ये तो हमने बात कर ली प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट का तो आपको पता लगा कि ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। जो भी हमारी प्लांट की फैसिलिटीज हैं उनका अरेंजमेंट करना, चाहे वो मैन पावर है, मशीनरी है, मटेरियल है, इक्विपमेंट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं उनको हमने इस तरह से अरेंज करना हमारी प्लांट के अंदर, प्लांट साइट के ऊपर। तो वो हमारा क्या रहता है, प्लांट लेआउट। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट की। तो टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट के अंदर 5 तरह के 5 टाइप्स हमारे होते हैं प्लांट लेआउट के। सबसे पहले होगा प्रोडक्ट लेआउट, दूसरा हमारा होगा प्रोसेस लेआउट, थर्ड हमारा होता है ग्रुप टेक्नोलॉजी, जिसको कॉम्बिनेशन लेआउट पे बोल देते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो सबसे फर्स्ट कौन सा रहेगा, फर्स्ट हमारा होगा प्रोडक्ट लेआउट। फर्स्ट हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट लेआउट। सेकंड नंबर पे जो रहेगा वो होगा प्रोसेस लेआउट। थर्ड है ग्रुप टेक्नोलॉजी, ठीक है, ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट, ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट। और फोर्थ जो हमारा रहेगा, फोर्थ को हम बोल देंगे फिक्स्ड लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। और पांचवा जो हमारा फिफ्थ पॉइंट रहेगा वो होगा हमारा कंबाइंड लेआउट, कंबाइंड लेआउट। तो ये हमारे क्या है, 5 टाइप्स के लेआउट होते हैं प्लांट लेआउट। कौन कौन से हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट लेआउट, दूसरा हमारा रहेगा प्रोसेस लेआउट, थर्ड हमारा है ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट, फोर्थ फिक्स पोजीशन, और लास्ट हमारा रहेगा कंबाइंड लेआउट। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट लेआउट के बारे में। तो फर्स्ट हमारा रहेगा, फर्स्ट हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट लेआउट। जो प्रोडक्ट लेआउट है इसके कुछ फर्दर नाम हैं, जो मतलब इसको 2-3 और नामों से हम जान सकते हैं, जैसे कि इट इज आल्सो नोन एज फ्लो लाइन लेआउट। इसको फ्लो लाइन लेआउट या फिर हम बोल देते हैं प्रोडक्शन लाइन लेआउट। कि जो हमारा प्रोडक्ट लेआउट है इट इज आल्सो नोन एज फ्लो लाइन लेआउट और प्रोडक्शन लाइन लेआउट। ठीक है, कि जो हमारा प्रोडक्ट लेआउट है इसको हम फ्लो लाइन लेआउट और प्रोडक्शन लाइन लेआउट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दिस लेआउट, इस लेआउट के अंदर जो भी हमारे वर्कर है, जो हमारी मशीनरी है, मटेरियल्स हैं, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, उनको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं एक ही लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन या फिर एक कर्व लाइन के अंदर हम उनको अरेंज करते हैं ताकि हम एक ही फ्लो के अंदर, कंटिन्यूस फ्लो के अंदर हम उन पे काम कर सकें। कि इन दिस लेआउट द मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड वर्क सेंटर आर अरेंज इन स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन। कि जो भी हमारे मैन्स हैं, वर्कर हैं या फिर बोल दीजिए मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, उनको हम इस तरीके से हम उनको अरेंज करते हैं एक स्ट्रेट लाइन या फिर हम बोलते हैं जो कर्व्ड लाइंस हैं, ताकि हम उनको क्या कर सके, इजीली यूज कर सके, आसानी के साथ हम यूज कर सके। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इन दिस machines, materials and equipments are arranged in a straight
है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, उनको हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर या फिर एक कर्व लाइन के अंदर हो, जिनको हम क्या कर सके, यूज कर सके। और इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? इट इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन के अंदर। इट इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब जहां पे कंटिन्यू काम हो रहा है, काफी मात्रा में कंटिन्यू काम हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, तो उस तरह की जो भी हमारी प्रोडक्शन होती है, मास इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उनके अंदर हम यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट लेआउट का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारा काम होता है वो किस तरह से होता है। मान लीजिए अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें कि जो स्ट्रेट लाइन है, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या हो रहा है, मशीनरी के ऊपर एक कंटिन्यूस फ्लो के अंदर एक ही लाइन के अंदर क्या हो रहा है, काम हो रहा है। एक ही लाइन के अंदर हमारा क्या चल रहा है, काम चल रहा है। तो ये जो हमारा काम रहेगा, इस काम को हम क्या बोल देंगे, ये जो हमारा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम रहेगा, ये हमारा होता है प्रोडक्ट लेआउट। ये हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट लेआउट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फ्लो लाइन। ठीक है, फ्लो लाइन लेआउट, और जहां फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन लाइन लेआउट। यहां से हमारा काम जो भी हमारा था, यहां से स्टार्ट हुआ कि हमने सबसे पहले उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया, जो भी हमारा क्या था, रॉ मटेरियल। यहां से हमने रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया, लास्ट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा फिनिश्ड प्रोडक्ट। लास्ट में हमारे पास मिलेगा हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट। और ये सारी जो बीच में हमने बनाए हैं सर्कल, ये हमारी मशीनरी है, ये प्रोसेसेस है जिसके ऊपर हमने काम किया। सबसे पहले मान लीजिए ये हमारी प्रेस वर्किंग है, जहां पे हमने प्रेस वर्किंग का काम किया, ये हमारी मिल आ गई, या फिर जिसको हम मिलिंग बोलते हैं। मिलिंग ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवाया, मिलिंग के बाद हमने हीट ट्रीटमेंट किया। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट ये अपना क्या होगा, इस मशीन को हमने बोल दिया ग्राइंडिंग। ये ग्राइंड का काम हो गया, ग्राइंड हो गया। नेक्स्ट ग्राइंड के बाद हमने क्या किया, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट यानी कि इंस्पेक्शन की, और लास्ट पे हमने पैकिंग की। इंस्पेक्शन की और लास्ट में हमने क्या कर दी, पैकिंग कर दी। तो ये हमारी क्या रहेगी, इसको हम बोल देंगे प्रोडक्ट लेआउट। यानी कि एक सीक्वेंस के अंदर आपको क्या बताया था कि फ्लो लाइन, एक ही लाइन, या फिर प्रोडक्शन लाइन लेआउट, एक ही लाइन के अंदर। तो इसके अंदर आपको क्या बताया कि इन दिस मशीन मटेरियल इक्विपमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अरेंज है। स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो। कर्व लाइन के अंदर क्या होगा, कर्व लाइन के अंदर जस्ट क्या होगा कि मान लीजिए ये चीज यहाँ पे है, ये इस तरह से नीचे कर्व बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे दिखा देते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑपरेशन हो रहा है, सेकंड ऑपरेशन हो रहा है, थर्ड ऑपरेशन यहाँ पे हम परफॉर्म करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ ऑपरेशन यहाँ आ गया, फिफ्थ ऑपरेशन यहाँ आ गया, सिक्स यहाँ पे रहेगा, सेवंथ यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ से हमने शुरू किया, ये हमारा कौन सा था, रॉ मटेरियल। यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में भेजा, और लास्ट पे हमें कौन सा मिल गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ गया, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट्स आ गए। ये हमारी फर्स्ट मशीन, सेकंड हो गया, थर्ड हो गई, फोर्थ मशीन, फिफ्थ मशीन। फिफ्थ मशीन के बाद हमारे पास क्या रहेगी, सिक्स्थ, और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगी सेवंथ मशीन। ये हमारे पास लास्ट पे क्या आ जाएगी, सेवंथ मशीन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट लेआउट के बारे में बात कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लेआउट के अंदर देख लीजिए हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ लेआउट। जब हम टाइप्स ऑफ लेआउट की बात करेंगे तो आपके पास 5 तरह के टाइप्स ऑफ लेआउट होंगे। प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट, फिक्स पोजीशन लेआउट, और लास्ट हमारा रहेगा कंबाइंड लेआउट। लास्ट हमारा कौन सा रहेगा, लास्ट रहेगा कंबाइंड लेआउट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा प्रोडक्ट लेआउट। तो इसके अंदर क्या है कि इट इज आल्सो नोन एज फ्लो लाइन और प्रोडक्शन लाइन, कि जो ये हमारा प्रोडक्ट लेआउट होता है, इस प्रोडक्ट लेआउट को हम फ्लो लाइन लेआउट और प्रोडक्शन लेआउट, दो नाम है, फ्लो लाइन और प्रोडक्शन लेआउट, दोनों नाम से बुला सकते हैं। और इसके अंदर हम अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं, जो हम ये लेआउट करते हैं प्रोडक्ट लेआउट, तो इसके अंदर जो भी हमने प्रोडक्ट लेआउट तैयार करना है, तो जो भी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, मटेरियल है, हम उनको इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व लाइन के अंदर नहीं, कि जो भी हमारे मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स हैं, या तो वो स्ट्रेट लाइन के अंदर हो या फिर एक कर्व लाइन के अंदर। और इसका यूज मोस्टली हम करते हैं मास प्रोडक्शन के अंदर, जहां हमें कंटिन्यू स्मूथली वर्क करते रहना है, कंटिन्यूस हमें वर्क करते रहना है, तो वैसी जगहों पे हम यूज कर लेते हैं मास प्रोडक्शन, और वहां पे हम यूज करते हैं प्रोडक्ट लेआउट का। और नॉर्मली कहां पे यूज करते हैं, जो भी हमारी मास प्रोडक्शंस होती हैं, उन मास प्रोडक्शंस के अंदर हम यूज करते हैं प्रोडक्ट लेआउट का।
अब एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, हमने सबसे पहले बना दिया ये कौन सा है, ये आपका है स्ट्रेट लाइन वाला, जो हमारी ये थी ना स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने कैसे अरेंज किया, स्टार्टिंग से रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल हमने प्रोवाइड करवाया तो हमारी प्रेस आ गई, ये हमारी मशीनरी आ गई, जो भी हमने सीक्वेंस के अंदर हमने मशीनिंग लगाई हुई है जिनके ऊपर अलग अलग से ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, और इन सब के अंदर प्रोसेसेस होंगी, हमारा मटेरियल जो हो गया प्रोसेस होती जाएगी, ऑपरेशंस परफॉर्म होंगी और लास्ट में हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए ये सारे क्या है, कंटिन्यूस फ्लो लाइन यानी कि एक लाइन के अंदर है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट है, एक प्रोडक्ट लेआउट है। उसके बाद हमने बताया था कि इसको हम कर्व लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, तो कर्व के अंदर हमने सेम यही ऑपरेशन है, जस्ट क्या है, कर्व बना दी कि जो भी हमारी मशीनरी है, मशीनों का जो हमने अरेंजमेंट किया है वो अरेंजमेंट हमने किस तरह से कर दिया, इस तरह से एक मशीनरी टाइप बना दिया कि हमने मशीनें तैयार कर दी। तो ये हमारा क्या रहेगा, प्रोडक्ट लेआउट, ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट लेआउट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे कि जो हमारे बचे हुए लेआउट हैं, चाहे वो प्रोसेस लेआउट है, ग्रुप टेक्नोलॉजी है, फिक्स पोजीशन है और कंबाइंड लेआउट है, तो इन लेआउट के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इन जो भी हमारे लेआउट है तो इन लेआउट के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।